जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं एग्जाम मेड जी। और इस वीडियो में बात करने वाला हूं आने वाले टाइम में यूपीएससी की तैयारी आखिरकार कैसे की जाए। चाहे आप वो 2021 के लिए तैयारी कर रहे हैं, 22 के लिए, आने वाले टाइम के लिए आपने सब कुछ करके देख लिया। इस बार ये लोगों ने दिया होगा एग्जामिनेशन, उन्हें समझ में आ गई होगी, ठीक है, कि ये इस प्रकार की जो चीज़ चल रही हैं यूट्यूब पर या फिर अन्य कहीं भी कोचिंग संस्थान में, इससे काम बिल्कुल भी बनने वाला नहीं है, ठीक है। इससे आपको क्या होता है, आपका टाइम खराब हो सकता है या फिर आपको ऐसा लग सकता है, कॉन्फिडेंस बढ़ सकता है बस पढ़ पढ़ के कि हाँ मैंने तो भैया द हिंदू कवर कर लिया, मैंने तो पूरी पीआईबी कवर कर ली, मैंने तो पूरी ये वाली किताब कवर कर ली, ठीक है। इससे आपका बस कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, नंबर नहीं बढ़ने वाले हैं यूपीएससी के अंदर। यूपीएससी की जो तैयारी है उसे एक नई दिशा देने की जरूरत है। अक्सर मैं बात करता ही रहता हूँ, लेकिन जो लोग अभी फिलहाल सुन रहे हैं, यदि उन्होंने फॉलो कर लिया इस चीज़ को, तो जिस प्रकार से मैं ट्रिक्स बताता हूँ ना, उसी प्रकार से ये पढ़ने की भी ट्रिक्स है, ठीक है। अगर इसको फॉलो कर लिया तो आपके लिए आसानी होगी और एग्जामिनेशन तक पहुँच पाओगे, वरना भटकते रह जाओगे, ठीक है। वैसे भी हिंदी मीडियम का बेड़ा गर्क हो ही रहा है, लेकिन उसे उठाने का हम लोग प्रयास करेंगे, ठीक है। उसे उठाने के लिए थोड़ा सा हमें जो हमारी स्टडी है परंपरागत, जो कोचिंग संस्थानों में जो चीज़ पढ़ाई जाती हैं, उन पर हमें काम करना होगा। यानी कि वो तो आपने पढ़ ही लिया, चलिए ठीक है, लेकिन वो आपके पैसे की बर्बादी है, ठीक है। बहुत सारे लोगों ने कोचिंग संस्थान ज्वाइन करी, बहुत सारे लोगों ने बुक्स पढ़ी, बहुत सारी बुक्स पढ़ी, और बहुत सारे लोगों ने क्या किया, स्टडी से रिलेटेड बहुत सारे काम किए, ठीक है, लेकिन वो कुछ भी काम नहीं आते हैं दोस्तों। मैं अक्सर बताता हूँ आप लोगों को, वो काम क्यों नहीं आते हैं आखिरकार? क्योंकि मानव की जो मेमोरी है उसकी एक सीमा है। ऐसा नहीं है कि आप कोई बुक उठाई आपने और वो सब कुछ याद हो जाएगा आपको, है ना, याद नहीं होगा। तो वो टेक्निक्स जो होती हैं वो आपको कोई टीचर बताएगा नहीं, कोई यूट्यूबर आपको बताएगा नहीं, आता भी होगा तब भी नहीं बताएगा। क्यों? क्योंकि उसे क्या करना है, डेली अपने पास आपको लेकर के आना है। सुबह सुबह उठ करके 10-10, 20-20 वीडियो बनाने हैं लोगों को, और आपको क्या करवाने, दिखवानी है उन्हें। तो दिखवाएंगे तो उन्हें तो अपने वीडियो दिखवाने हैं, मान चलिए। या फिर कोचिंग संस्थान वालों को डेली जो कोचिंग लगती है, आपको एक सिलेबस कवर कराना है। देखिए यूपीएससी का कोई सिलेबस नहीं है, कोई सिलेबस नहीं है। जो सिलेबस उन्होंने दिया है बस वही है। ऐसा नहीं है उन्होंने कोई बुक के बारे में नहीं दिया है कि इस बुक से पढ़िए, इस बुक से ही हम पूछेंगे, ऐसा कुछ नहीं है, ना ही कहीं पर मेंशन है। लेकिन ये लोगों ने, कोचिंग संस्थानों ने अपने आप बना लिया है कि इसका ये सिलेबस है, ये सिलेबस इस बुक से पढ़ना है। डेफिनेटली बुक तो आपको पढ़नी ही पढ़नी है। तो मैं स्टेप बाय स्टेप बात करता हूँ आप लोगों से, ठीक है, किस प्रकार से आपको स्टडी करनी है, एक वैज्ञानिक तरीका बताऊंगा। ये फॉलो कर लिया तो ठीक है। देखिए कुछ लोग कहते हैं कि आवाज गूंज रही है या आवाज क्लियर नहीं है। आवाज क्लियर इस वजह से नहीं है, मेरे लगभग मान चलिए 10,000 रुपए के मैंने लगभग अब तक माइक मंगा के देख लिए, लेकिन मेरे उसमें कैमरे में काम नहीं कर रहे हैं, ठीक है। मैं इस पर काम कर रहा हूँ अलग से, लेकिन आप कोई भागवत नहीं सुन रहे हो, बस आपको इशारा काफी है। यदि आप केवल सुनने के लिए सुन रहे हो तो बहुत सारे चैनल हैं जो 50-50 हज़ार रुपए की एक तरह से माइक से पढ़ाते हैं, उन पर आप जा सकते हो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैं आप तक बढ़िया चीज नहीं पहुंचा सकता, लेकिन मेरी भी कुछ परेशानी है, मेरे भी पैसे कुछ बर्बाद हुए हैं। मैं 1 लाया, 2 लाया, 3 लाया, लेकिन वो काम नहीं किया इस कारण से। देखिए इसको हम छोटा सा बनाएंगे, बिल्कुल यूपीएससी की तैयारी जितनी टफ बना रखी है लोगों ने, उसको हम और सरल बनाएंगे। और सरल है ये, अगर आप कठिनाई के साथ पढ़ते गए तो वो कठिन बन जाएगी, वरना ये सरल ही है। कैसे सरल है? क्या पढ़ें? सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा, पढ़ें क्या आखिरकार। तो पढ़ें क्या, तो 2 दिमाग में चीजें आएंगी आपके। एक प्री के लिए पढ़ाई होती है, एक मेंस के लिए होती है। तो प्री और मेंस के लिए क्या अलग अलग पढ़ना है आपको, ठीक है। तो प्री और मेंस के लिए बिल्कुल भी अलग अलग नहीं पढ़ना है। बस प्री के लिए कुछ टेक्निक्स होती हैं जो मैंने आपको बता दी हैं एक्स्ट्रा, वही काम करेंगे। एक्स्ट्रा आप नोट्स भी बनाने हैं ना, आपको नोट्स बनाएंगे तो वो मेंस से ही निकलेगा जो कुछ निकलेगा। यदि आपको चीजें याद हैं, जो मान के चलिए आपने कोई टॉपिक लिया और उसको अपने शब्दों में 200 शब्दों में लिख लिया, अब वो 200 शब्दों में जो चीजें लिखी गई हैं आपके द्वारा, यानी कि जो दृष्टिकोण है या फैक्ट है, कुछ भी है, वो आपको याद होना चाहिए ढंग से, तब तो आपका प्री में काम करेगा। वरना प्री एग्जामिनेशन दूर की कौड़ी मान के चलिए आप लोगों के लिए, प्री एग्जामिनेशन कभी नहीं निकलने वाला है।
टेस्ट सीरीज से अगर निकल जाता तब तो काम ही बन जाता। मान लीजिए आपको 10-20 हज़ार क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं, क्या लगता है आपको 10-20 हज़ार क्वेश्चन याद होंगे क्या? क्वेश्चन पेपर आएगा भी ना, आएगा भी तब भी आप भूल जाओगे, नहीं रह पाएगा। तो जो काम करेंगे प्री एग्जामिनेशन में वो कुछ टेक्निक काम करेंगे जो मैंने आपको बता दी हैं, और स्टडी आपको जो करनी है पूरी तरह से वो मेंस एग्जामिनेशन के लिए ही करनी है। मेंस एग्जामिनेशन के लिए ही करनी है। आपको लिखना आना चाहिए। लिखने का तात्पर्य लिखिए मत, भले ही हाथ से मत लिखिए, लेकिन जो भी टॉपिक पढ़ रहे हो उसके कुछ फैक्ट कॉन्सेप्ट आपको एग्जैक्ट पता होने चाहिए, आखिरकार चल क्या रहा है उसके अंदर। किसी ने सोते हुए भी आपसे पूछ लिया तो वो चीजें क्या होनी चाहिए, आपके दिमाग में होनी चाहिए 3-4 पॉइंट ऐसे, और वही 3-4 पॉइंट बन के क्या हो जाता है, प्री एग्जामिनेशन में प्रश्न आ जाते हैं। तो इससे प्री भी हैंडल होगा और मेंस भी हैंडल होगा। ठीक है, इस प्रकार से आपको पढ़ना होगा। बाकी बुक्स वगैरह तो मैंने बता रखी हैं कि कौन कौन सी बुक्स पढ़नी है, वो भी मैं आपको थोड़ा सा समरी करके बता दूंगा, जिससे एक डिटेल्ड वीडियो बन सके। ये पूरा वीडियो पूरा देखना है, और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा जरूर, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये फैल सके। अब बात आती है क्या कैसे पढ़ें भाई। ठीक है, कैसे पढ़ें के अंदर आप मान के चलिए कि एक होता है बेसिक, एक होता है करंट अफेयर्स। इसके बारे में भी थोड़ा सा मैं बता दूं आपको। अभी हाल ही में बहुत सारे वीडियो चल रहे हैं जो एकदम से आपको एकदम ऐसा कहने में जुटे हुए हैं कि देखिए इस बार सब कुछ बेसिक से आया। अब यार मूर्खों, मैं सभी लोगों से कहना चाह रहा हूं जो ऐसी बातें कह रहे हैं उनसे, यूपीएससी कभी भी बेसिक से प्रश्न नहीं पूछती है, कभी भी। उसका जो 100% जो बेस होता है वो होता है करंट, यानी कि बेसिक पूछने का 100% जो बेस होता है वो क्या होता है, करंट अफेयर्स ही होता है। अब करंट अफेयर्स आपने क्या कर लिया है, करंट अफेयर्स को मान लिया है कि भारत में नया प्रधानमंत्री कौन बना, इस टाइप की चीजें जो आती हैं आजकल करंट अफेयर्स के अंदर, जो वनडे एग्जामिनेशन चल रही है, आपको करंट अफेयर्स वो मान लिया है, तो वो करंट अफेयर्स नहीं होता है। ठीक है, उसके बारे में बताऊंगा डिटेल में। तो सब कुछ जो भी आएगा वो करंट अफेयर्स से ही आएगा। इसी वजह से मैंने नाम दिया है एक नई दिशा। एक नई दिशा देनी होगी आपको। बेसिक बुक तो पढ़नी ही है। बेसिक बुक आप ला करके रख लीजिए, जितनी ज्यादा बेसिक बुक होंगी आप पर उतना ज्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, जैसे मान के चलिए लक्ष्मीकांत की एक बुक है केवल पॉलिटी के अंदर, तो पॉलिटी के अंदर जितनी ज्यादा बुक आपके पास होंगी उतना बेहतर है। लेकिन वो क्या सभी पढ़नी है? बिल्कुल सभी पढ़नी है, लेकिन कैसे पढ़नी है वो मायने रखता है। प्रश्न वहां से आएंगे। अब आप लक्ष्मीकांत A to Z पढ़ जाइए, क्वेश्चन एक भी निकलेगा नहीं आप पर, या फिर जो भी टफ से प्रश्न होंगे वो आएंगे ही नहीं आप पर। लक्ष्मीकांत पढ़ने से थोड़ा ना होता है। या फिर कोई अन्य एनसीईआरटी मान के चलिए पढ़ लिया आपने, क्या होगा पढ़ने से एनसीईआरटी? क्या याद रहेंगी क्या चीजें? बस लोकसभा राज्यसभा याद रह जाएगी, उसके जो फंक्शन है अंदर के वो क्या होंगे, वो याद नहीं रहेंगे। कहीं ना कहीं कभी ना कभी तो भूलोगे ही। कितना रिवीजन करोगे आखिरकार आप बुकों का? नहीं कर सकते हो दोस्तों। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, बेसिक बुक, यानी कि बुक्स में आपको मैंने बता ही दिया है एनसीईआरटी कौन सी पढ़नी है, उसके बारे में बताया हुआ है। बेसिक सब्जेक्ट जो होते हैं हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, साइंस, एनवायरमेंट, आर्ट एंड कल्चर। ठीक है, इस प्रकार की चीज है। यदि आपको 3-4 साल है, अभी 3-4 साल बाद आपको एग्जामिनेशन देना है तब तो इन बुक्स को आप पढ़िए, अच्छे से पढ़िए आप, और अच्छे से पढ़ना होगा आपको। और जो लोग 2021 में दे रहे हैं उन्होंने अब तक पढ़ ली होंगी सही से, या फिर मैं बता रहा हूं उस प्रकार से करना होगा। ठीक है, ये बुक्स आपको कब पढ़नी है, कब, ये और लगा लीजिए। यदि 2021 में जो लोग देने जा रहे हैं उनको क्या करना है, अब ये बुक बैठ करके भागवत रामायण की तरह नहीं पढ़नी है। अब ऐसे पढ़ोगे तो वही हाल होगा जो इस साल हुआ है लोगों का। ऐसे पढ़ोगे कुछ नहीं होने वाला है। अब पूरा का पूरा बेस आपको ढूंढना पड़ेगा यहाँ पर करंट अफेयर्स के अंदर। करंट अफेयर्स के अंदर आपको करना क्या होगा, क्या पढ़ना है, योजना पढ़नी है, कुरुक्षेत्र पढ़ना है, विज्ञान प्रगति पढ़नी है, क्रॉनिकल पढ़नी है, और पीआईबी। ये पीआईबी न्यूज आपको खुद करनी है। पीआईबी की समरी जो चल रही है ना, वो समरी वाले जो हैं
वो नहीं, वो काम नहीं आएंगी आपकी, कभी काम नहीं आ सकता आपके कुछ भी। किसी दूसरे का पढ़ाया काम नहीं आएगा आपको, बस कॉन्सेप्ट हो सकता है, आ सकता है समझ में, लेकिन पीआईबी के जो नीज हैं, जो लोग आपको छांट छांट के दे रहे हैं, वो काम नहीं आएंगे आपके। आपके जो काम आएंगे वो खुद के द्वारा पकाई हुई चीजें काम आएंगी। तो आप क्या करें, डेली पीआईबी पर विजिट करते रहें, डेली पीआईबी पर विजिट करते रहें, और जितने भी करंट अफेयर्स चलता है, क्योंकि जो न्यूज जो जितनी भी बनती हैं न्यूज़पेपर के अंदर, वो यहीं से बनती हैं। तो आप क्या कर सकते हो, न्यूज़पेपर पढ़ना इग्नोर कर दीजिए, कोई फायदा नहीं मिलेगा आपको न्यूज़पेपर पढ़ने से, ठीक है। एक जनरल जानकारी जो होती है वो कहाँ से मिल जाएगी आपको, क्रॉनिकल से मिल जाएगी, जो मंथली एक मैगजीन है लेते हैं क्रॉनिकल, ठीक है। बाकी सब मैगजीन बकवास हैं, वो किसी काम की नहीं रहेंगी आपके। या फिर ऑनलाइन कोई भी एक मैगजीन आती है जो बेहतर हो, एक आध दो कोचिंग संस्थान है ऐसे जिनकी बेहतर आती है, उन्हें आप रेफर कर सकते हो, मैं करता हूँ, ठीक है, उन्हें आप ले सकते हो। वरना आप ऑफलाइन पढ़ने के शौकीन हैं तो बिल्कुल क्रॉनिकल लीजिए, उससे सब कुछ आपका कवर हो जाएगा, सारे मुद्दे कवर हो जाएंगे एक महीने के अंदर जो भी चले हुए हैं। फालतू का जो 1.5 घंटे 2 घंटे आप डेली बर्बाद करते हो न्यूज़पेपर में, वो भी आप छोड़ दिए। और वैसे भी हिंदी मीडियम के लिए कोई भी न्यूज़पेपर ज्यादा सही नहीं है, ठीक है, वैसे देखा जाए तो। द हिंदू पढ़ के भी समय बर्बाद करना है एक तरह से, मान चलिए बहुत सारी समरी आपने पढ़ ली इस बार, द हिंदू पढ़ के क्या मिला, कुछ भी नहीं मिला, ये आपको भी पता है। द हिंदू को हिंदी में पढ़िए, ये सब क्या है, ये सब वीडियोस बनाने के चक्कर में है और वीडियोस आपको दिखाने के चक्कर में, लेकिन आपको फायदा नहीं होगा इससे, आपका फायदा होगा खुद करने से, खुद पढ़ने से। तो ये तीनों मैगजीन आपको लेनी है, पढ़नी है अच्छे से, यहीं से प्रश्न बनेंगे, तीनों चारों जो मैगजीन है यहीं से प्रश्न बनेंगे। देखिए साइंस के प्रश्न जो बनेंगे विज्ञान प्रगति से हो जाएंगे, साइंस एनवायरमेंट से रिलेटेड जो भी प्रश्न आते हैं वो भी यहाँ से हो जाएंगे, योजना कुरुक्षेत्र से, ग्रामीण पृष्ठभूमि से, इंडस्ट्रियल जो भी है जगह है वहां से, यानी कि सब कुछ आपको इनसे मिल जाएगा, ठीक है। जैसे मान के चलिए ये इस बार इस महीने की ये वाली है, ठीक है, ये पिछले महीने की है, ये पिछले महीने की है, देखिए ये सत्यनिष्ठा वाली। अब ये 4th पेपर के लिए आपके लिए बेस्ट है। अब आप कहेंगे 4th पेपर कहाँ से आएगा, तो 4th पेपर यहाँ से आएगा, ठीक है। इसमें दिए गए सिद्धांत और जो भी व्यवहारिकता होंगी सत्यनिष्ठा और नीति शास्त्र रिलेटेड, वो इसमें से पूछ ली जाएंगी। आप कहेंगे यार ये पेपर कहाँ से आया, ठीक है, यहाँ से आया है। देखिए जैसे ये दे दिया कुरुक्षेत्र के अंदर, बहुत सारे अंदर की साइड में होते हैं चीजें, छोटे छोटे टॉपिक होते हैं, कभी कभी दिए रहते हैं इनमें, इन सब पर आपको काम करना पड़ेगा दोस्तों, उन सब पर आपको काम करना पड़ेगा, अच्छे से पढ़ने होंगे। ये मान के चलिए यहीं से प्रश्न बन रहे हैं, ये मान के चलिए आपकी समझ विकसित करने के लिए ये मैगजीन्स बहुत जरूरी हैं जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। योजना कुरुक्षेत्र, विज्ञान प्रगति अभी अप्रैल के बाद अभी आई नहीं है, कारण क्या है आप सभी को पता है, लॉकडाउन था और उसके कारण जो है अव्यवस्था हो गई थी इस कारण से। जैसे अंतर्राष्ट्रीय संबंध, अब अंतर्राष्ट्रीय संबंध के लिए आप क्या पढ़ोगे, बुक्स पढ़ोगे क्या, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, इंटरनेशनल रिलेशन, IR, आप पढ़ते रह जाओगे बुक्स, लोगों के नोट्स, प्रश्न जो बनने हैं वो यहाँ से बनेंगे, क्योंकि ये टॉपिक दे दिया। अब यहाँ से आपका पूरा का पूरा जो है विदेश नीति सब कुछ इसमें समाहित हो है इस वाली मैगजीन के अंदर, ठीक है। ये क्या है, ये 20-20, 25-30 रुपए की मैगजीन आती है दोस्तों, 20-20, 25-30 रुपए की। आप पढ़े हुए हो, लाखों रुपए बर्बाद कर रहे हो फालतू में। वो लाखों रुपए वाले भी क्या आपको बता रहे हैं पता है, इसमें से भी छांट करके चीजें बताएंगे और वो भी अच्छे से नहीं छांट पाएंगे और ना आपको याद रहेंगे, क्योंकि वो उन्होंने तो बहुत सारी चीजें छांटनी है, देनी है, लेकिन आप खुद सीखिए। तो ये मैगजीन्स आपको अच्छे से कवर करनी होंगी ढंग से, इन्हीं से आना है। अब क्या करना है आपको, डेली, चाहे तो डेली रूटीन में यदि आप पढ़ते हो, मान लीजिए न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो या पीआईबी पढ़ रहे हो, ठीक है, पीआईबी के अंदर मान के चलिए किसी की 150वीं वर्षगांठ आ गई, किसी भी हमारे राजनेता नहीं कहेंगे, हमारे देश को आजाद कराने वालों की, ठीक है, महापुरुषों की किसी की भी वर्षगांठ आ गई, मान लीजिए 200वीं वर्षगांठ आ गई किसी की, या फिर 150 भी आ गई, तो आप क्या करिए, बेसिक बुक जो भी हैं, जो भी बेसिक बुक्स हैं उनको निकालिए और उन बुक्स के अंदर, चाहे बुक्स आप पर 1000 हों,
कोई मायने नहीं रखता, वो हजारों बुक पढ़नी नहीं होती आपको, वो बुक यूज करनी है एज क्या कहें डिक्शनरी। डिक्शनरी आप यूज करते हो, डिक्शनरी रखी रहती है लेकिन रटते नहीं हो, लेकिन काम जरूरत पड़ती रहती है। इसी प्रकार से जो बुक्स हैं वो काम करेंगी आपकी, ठीक है। पढ़ना क्या है, ये पढ़ना है, ये आपको कब पढ़नी है, जैसे मान चलिए अभी चुनाव आयोग एकदम से सुर्खियों में आएगा, चुनाव चलेंगे, अभी बिहार वगैरह में चुनाव चलेंगे, कहीं पर भी चुनाव हो तो चुनाव से संबंधित चीजें, चुनाव का टॉपिक लक्ष्मीकांत निकालिए, ठीक है, लक्ष्मीकांत निकालिए, वहां से चुनाव का टॉपिक लीजिए, चुनाव की पूरी प्रक्रिया देखिए, चुनाव से संबंधित जो भी चीजें हो रही हैं उसे करंट अफेयर्स, यानी कि करंट अफेयर्स में चल रहा है उसके आधार पर आपको बेसिक पढ़ना है, उस दिन पढ़ना है। मान लीजिए राष्ट्रपति से संबंधित कोई हो गया, मान लीजिए प्रणब मुखर्जी जी अपने दिवंगत हो गए, ठीक है, प्रणब मुखर्जी जी, तो आपको क्या करना चाहिए कि वो खत्म हुए हैं तो उस दिन उस टॉपिक को निकालिए और अच्छे से राष्ट्रपति को पढ़ लीजिए, राष्ट्रपति का संविधान में क्या स्थितियां हैं, सारी चीजें, ठीक है। इस प्रकार से आप क्या करोगे, धीरे धीरे बेसिक तैयार होता जाएगा आपका। ऐसे ही ज्योग्राफी हुई, ज्योग्राफी के अंदर मान लीजिए कोई भी झील या कुछ भी माउंटेन कोई करंट अफेयर्स में चला, तब आपको ज्योग्राफी बुक निकालनी है और तब उसको पढ़ना है और उसका नोट्स बना लेना है 100-150 में। मान लीजिए प्लेट विस्थापन सिद्धांत है, ठीक है, उसको आपको कब पढ़ना है, जब कहीं ना कहीं चर्चा में वो आया हो। अब जैसे ब्लैक होल्स से संबंधित चीजें चल रही हैं, ठीक है, ब्लैक होल से संबंधित जो कि नोबेल मिला है 3 लोगों को, अब आप पढ़ोगे 3 लोगों को मिला है, एक को ये, एक का नाम ये, एक का नाम ये, लेकिन कुछ नहीं पूछा जाएगा इनमें से, नाम वाम कुछ नहीं पूछा जाएगा कि इसको मिला उसको मिला। ये तो वनडे एग्जामिनेशन की तैयारी है, ज्यादा पीसीएस की आप तैयारी करिए या फिर आईएएस की करिए, पीसीएस में इस प्रकार की चीजें पूछी जाती हैं, इस वजह से आप भ्रमित होते रहते हो कि यार ये आईएएस में भी पूछा जाएगा। इस बार का पेपर देखोगे, 2-3 सालों से पेपर देखोगे, यानी यूपीएससी का पेपर देखोगे तो समझ में आए आपके कि क्या पूछा जाता है। क्यों फालतू में एनर्जी अपनी बर्बाद कर रहे हो ये चीजें पढ़ करके। आपको क्या करना चाहिए, ब्लैक होल के बारे में जानना चाहिए, वो आपको ज्योग्राफी की बुक में मिल जाएगा, साइंस की बुक में मिल जाएगा, एनसीईआरटी में मिल जाएगा। तो ब्लैक होल्स को पढ़िए, उसका एक छोटा सा नोट्स बनाइए, और अभी करंट अफेयर्स के अंदर क्या क्या एक तरह से ऐसा इन्वेंशन कर दिया है जिससे ब्लैक होल को समझने में आसानी होगी, ठीक है, वो चीज आपको रिलेट करनी होगी, उससे आपका मेंस का प्रश्न पत्र बनेगा, प्लस प्री के प्रश्न भी इसी प्रकार से बनेंगे, ठीक है। इसी प्रकार से आपको क्या करना है, हिस्ट्री से संबंधित जो भी चीजें हैं वो भी आपको तभी पढ़नी है। मान लीजिए तेभागा आंदोलन है, ठीक है, तेभागा आंदोलन आपको कब पढ़ना है, जब तेभागा आंदोलन से संबंधित कोई भी न्यूज आई हो। और वो न्यूज कहाँ पर आती है दोस्तों, पीआईबी के अंदर आपको छानबीन करनी पड़ेगी। ये पीआईबी है क्या, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो है, सरकार के जितने भी मंत्रालय हैं उनकी एक तरह से न्यूज वहां पर आती है, ठीक है। तो इन जो भी न्यूज बनाने वाले हैं या फिर कोचिंग संस्थान वाले भी डालते हैं, वो सब यहीं से बना बनू के डाल देते हैं, लेकिन उनके बनाए पे थोड़े ना चलना है। आप सेलेक्ट होने वाले हो ये समझिए, तो आपको खुद ही निकालना पड़ेगा, तब जाके काम बनेगा। ऐसा नहीं कि कोई दूसरा दे देगा तभी आप करोगे। ये क्या है, आपको एक तरह से बैसाखी है आपकी। अब बैसाखी से आप कितना चल सकते हो, ठीक है, बैसाखी से आप कितना चल सकते हो, ये चीज है। तो वो चीज हटानी होगी, आपको चलना सीखना ही होगा कहीं ना कहीं। तो इस प्रकार से आपको करना है, चाहे वो एनसीईआरटी हो, यानी कि एक दो बार तो आपको पूरी बुक पढ़नी ही है। सारी की सारी जितनी भी बुक्स होती हैं जो यूपीएससी के लिए बताई जाती हैं वो तो आपको पढ़नी ही है, लेकिन वो ना तो उसके नोट्स बनाने, ना ही वो याद करनी, क्योंकि याद हो ही नहीं पाएगी जो याद कर पाओगे आप। एक तरफ से भूलते जाओगे, एक तरफ से पढ़ते जाओगे, लेकिन आप पढ़ते जाइए, 2-3 बार बुक्स को पढ़ लीजिए। लेकिन नोट्स कब बनाने हैं, जैसे इस साल 2021 में देने जा रहे हैं, तो अब आप बनाना स्टार्ट कर सकते हो चाहो तो। कैसे बनाओगे वो भी, यानी कि मैगजीन्स लेकर के, मैगजीन्स के अंदर जो भी टॉपिक्स दिए जा रहे हैं और उनसे कुछ भी बेसिक्स निकल रहा है, उन बेसिक को यहाँ से निकालिए और एक नोट्स बना लीजिए बेसिक का कि ये है, ठीक है। अब कोई राष्ट्रीय उद्यान है, राष्ट्रीय उद्यान के बारे में नॉर्मल बुकों में मिलता ही रहेगा। कितने राष्ट्रीय उद्यान, बहुत सारे हैं, ठीक है।
अभ्यारण्य तमाम है। अब क्या सबको पढ़ोगे क्या? सबसे प्रश्न आएंगे क्या? नहीं आएंगे। वो प्रश्न उनसे आएंगे जो एक साल के अंदर, मान के चलिए एक साल के अंदर, एक महीने में एक आ जाता है उभर कर के न्यूज में, जो आपको पढ़ना है। तो एक महीने में आपको क्या करना है, मान लीजिए 12 हो गई, तो 12 के आसपास पढ़ना है आपको, और उनके बारे में डिटेल में पढ़ना है। प्री के लिए भी पढ़ लीजिए, मेंस के लिए भी बना लीजिए। इस प्रकार की अच्छी चीजें दोस्तों करनी होंगी। मुझे उम्मीद है आपकी चीजें समझ में आ रही होंगी। हम एक कोर्स चलाते हैं, ठीक है, हम आपको बेसिक्स से संबंधित चीजें देते हैं इस प्रकार की, और अब मैं पीआईबी भी उसमें स्टार्ट करूंगा। योजना कुरुक्षेत्र तो दे ही देते हैं। ये कोर्स है आपका 2000 रुपए का, चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो, वरना खुद से भी ये चीजें तैयार कर सकते हो 90 58 84 72। इस पर आप व्हाट्सएप करिएगा, केवल व्हाट्सएप करिएगा। 2000 रुपए का ये कोर्स है, आप चाहो तो इसे ज्वाइन कर सकते हो। काफी बेनिफिट मिल जाएगा। प्री से संबंधित भी, मेन से संबंधित भी प्रश्न मैं दूंगा अब आने वाले टाइम में। अभी हमारा कोर्स जो है पूरा हो रहा है, लेकिन आप यदि ज्वाइन कर लोगे तो आपको एक साथ ही सारी चीजें मिल जाएंगी। आप क्या करिएगा, डेली बेसिस पर बनाइएगा और उसे पढ़ते जाइएगा, जो भी चीजें उसमें हैं, तो आपको भी ये बेनिफिट काफी मिलेगा। दिसंबर तक पूरा कोर्स हो जाएगा। उसके बाद हम मेंस आंसर राइटिंग वगैरह पर काम करेंगे। मेंस पर लिखना, प्री से संबंधित प्रश्न बनाना, इस प्रकार की चीजें। ये मेरा पहला बैच है 2021 के लिए, जो बेसिक के लिए मैं चला रहा हूँ दोस्तों। सभी लोग ज्वाइन कर लीजिए। तो इस प्रकार से चीजों को आपको कवर करना होगा। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में आगे यहाँ से कुछ बात करूंगा आपसे। जय हिंद, धन्यवाद।